जड़ी बूटियों के संदर्भ में आज हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से भरपूर, जो हमारे देश में प्रायः सर्वत्र जो पौधा मिलता है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और पुराण ग्रंथों में जिसका बहुत वर्णन है, जिन औषधियों का कायाकल्प के लिए वर्णन है, जो औषधियाँ शरीर को निरोग करने के लिए या असाध्य रोगों के लिए जिनका वर्णन है, उसमें से इस पौधे का भी वर्णन है। इसको हम बोलते हैं अपामार्ग, इसको चिरचिटा भी बोलते हैं। ये वास्तव में बहुत ही औषधीय गुणों से पूर्ण है। इसका जो एक बहुत विशेष गुण है और बहुत गोपनीय प्रयोग है। बहुत कुछ संत महात्मा लोग उस प्रयोग को जानते हैं और लोगों ने इसको बहुत छुपाया हुआ है। रहस्य की बात है, अनुभूत बात है, वैज्ञानिकों के लिए एक अनुसंधान की चीज़ है। उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी माताएं और मेरी बहनें गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद में भी मेरी माताएं और मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं, उन माताओं बहनों के लिए ये बहुत ही एक अत्यंत गुणकारी प्रयोग है। उसके लिए इसकी जड़ निकालें, इसकी ये पत्तियों को, ताज़े जड़ हैं तो 10 ग्राम जड़ और पत्तियों को लगभग 200-300 ml दूध में इसको धीरे धीरे पकाएं। पकने के बाद में जिस दिन आपको पीरियड हो उसी दिन लेना है। सुबह खाली पेट इसकी जड़ को और इसके पंचांग को पका करके, 10 ग्राम लगभग पंचांग को पका करके और उस दूध को सुबह खाली पेट पीना है। मात्र 4 दिन पीरियड टाइम पर। ये 4 दिन का प्रयोग पहले महीने में करें, फिर दूसरे में भी करें, फिर तीसरे में भी करें। 1-2 महीने के प्रयोग से ही आप गर्भधारण करने योग्य हो जाएंगे। हालांकि प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही चमत्कारिक है। इसके लिए प्राणायाम करिए। और अपमार्ग का जो मैंने एक बहुत ही गोपनीय और बहुत ही दिव्य प्रयोग जो बताया है, ये वास्तव में बहुत दिव्य जड़ी बूटी है। उसके लिए जो आज हमने प्रयोग किया है वो ताज़ी जड़ी बूटी का किया है। ये थोड़ा आप ध्यान रखें तो कहीं साफ सुथरी जगह पर, क्योंकि ये सब जगह होता है। ये सहज सुलभ, ये अमृत है, ये ऋषियों की देन है मानव मात्र के लिए। एक परमात्मा की, मैं कहता हूँ, यह एक दिव्य दिव्य औषधि है। तो आप इस जड़ को साफ सुथरी जगह से लाइए, इसको कूट करके दूध में पका करके इसका सेवन करिए। तो इससे होगा आपको गर्भधारण की जो समस्या है उससे मुक्ति हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये आप जरूर प्रयोग करिए। दूसरा इसका प्रयोग, जो मेरी माताओं बहनों को गर्भाशय में, योनि में जो इन्फेक्शन होता है, जो स्वेलिंग है, जो घाव है, उसके लिए ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। इन पत्तियों को ला करके इसको कूटें थोड़ा सा पानी से, फिर नरुई के फवा बना करके उसको अंदर तक धोएं। पानी से धोइए, पत्तों को कूट करके पानी में उबाल करके उस पानी से धोइए। आप देखेंगे तुरंत घाव भरना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और उसको यदि आप रस को रुई से थोड़ा अंदर तक लगा लेती हैं तो घाव भी भर जाएगा। और यदि गर्भाशय और यूट्रस में किसी तरह से कोई इन्फेक्शन है तो वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जिन माता बहनों को रक्त प्रदर है उसमें भी उससे लाभ होगा। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, गोपनीय प्रयोग है। इसका आप जरूर करें। इससे आप देखेंगे, मैं समझता हूँ मेरी माताएं बहनें, हालांकि शहरों में जहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर भी बहुत सारे रोगों से परेशान हैं, या मेरे जो चिकित्सक भाई बहन जो इसको सुन रहे हैं, तो ये निरापद प्रयोग है। ज़रूर इस प्रयोग के लिए लोगों को प्रेरित करें। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सकीय साधन नहीं है, माताएं बहनें संकोच की वजह से इस तरह की बीमारियों को भी सहती रहती हैं, बीमारी लेकर के घूमती रहती हैं, उन लोगों को भी ज़रूर इसका प्रयोग आप बताइए। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और इसका एक और बहुत गोपनीय प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका कि हमने भी बहुत लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया। जिन माताओं और जिन मेरी बहनों को अभी बच्चा होने वाला है
उन लोगों के लिए। ध्यान से सुने, बहुत सरल प्रयोग है। मैं नहीं जानता हूँ इस औषधि के अंदर वह क्या चमत्कारिक गुण है, क्या दिव्यता है, सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ उसके अंदर निश्चित रूप से 100% रिजल्ट है और हमने कई बार उसका अनुभव किया है, हमने उसका प्रयोग करके उसके परिणाम को पाया है। तो मैं एक प्रयोग और बताने जा रहा हूँ। इसकी जड़ को, इतनी सी जड़ को ले करके उखाड़ करके, जिस माता को, जिस बहन को बच्चा होने को है, जब बिल्कुल बच्चा होने की स्थिति में है, उनको दर्द होना शुरू हो गया है बच्चा होने के लिए, उस स्थिति में इसको धागे से बांध करके इतनी सी जड़ को, और वो कमर में इधर नाभि की तरफ उसको बांध दें। बांधने के बाद में आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आराम से प्रसव हो जाएगा। इतना ही ध्यान रखें कि उसके बाद में, बच्चा होने के बाद में इसको हटाना ना भूलें। अब बच्चा होते ही इसको हटा दें, इतनी सावधानी ज़रूर करें। बाकी इसका आप प्रयोग करके, जिनको बच्चे होने को हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में और गांव के आसपास या शहरों में भी हैं, आप इस जड़ी का प्रयोग कर करके और परिणाम से भी हमें भी अवगत कराएं तो हमें अच्छा लगेगा। तो यह चमत्कारिक प्रयोग है, चमत्कारिक जड़ी है, जो इस तरह के आपके समस्या के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। आइए इस अपमार्ग के औषधीय गुणों से स्वयं लाभान्वित हों और इस जड़ी बूटी के द्वारा देश को रोग मुक्त करने का श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का जो अभियान है, उस अभियान के हम अंग बने और लोगों को इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में जागरूक करें, जानकारी बढ़ाएं।